हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 का पार्ट 1 पढ़ लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा होती क्या है, उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और विशेष शिक्षा के क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। में हम क्या पढ़ते हैं कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, जो यूथ होती है, उन पर एजुकेशन जो है कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, वाइल एक्सप्लेनिंग इंक्लूसिव एजुकेशन वी विल डिफरेंशिएट इट फ्रॉम स्पेशल एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ते हुए हम साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि स्पेशल एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन से कैसे अलग होती है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूजन इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेटेड चिल्ड्रन इन सच अ वे सो दैट इट बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट्स एंड इंटेल्स अ क्लियर पार्टिसिपेशन। मतलब जिसमें कि सारे बच्चे इन्वॉल्व हों। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बच्चे में, उसकी डिसेबिलिटी के आधार पर या किसी भी आधार पर उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हर चीज़ में उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो। ये क्या होता है? ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है, इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के? एक्नॉलेजेस दैट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। ठीक है, इसमें ये इसमें ऐसा होता है, ये माना जाता है कि सभी बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, एक्नॉलेजेस एंड रिस्पेक्ट डिफरेंस इन चिल्ड्रन, एज, जेंडर, एथनिसिटी, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी एंड स्टेटस। मतलब बच्चों की एज में, जेंडर में या उनकी लैंग्वेज में या उनकी डिसेबिलिटी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। enables education structure, system and methodology to meet the needs of all children। अपने जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसको ये चेंज करता रहता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में वो चेंज होता रहता है चिल्ड्रन की नीड्स को पूरा करने के लिए। इज अ पार्ट ऑफ अ वाइडर स्ट्रैटेजी टू प्रमोट एन इंक्लूसिव सोसाइटी। ठीक है, समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्रॉपर टेक्निक है। ठीक है, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस दैट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। समय के साथ साथ ये और ज़्यादा इवॉल्व होता जा रहा है और ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस जो कि चेंज होता रहता है टाइम के साथ। नेक्स्ट है, all children and young people of the world with their individual strengths and weaknesses, with their hopes and expectations have the right to education। जितने भी बच्चे हैं पूरे संसार में, उनको अपनी क्षमताओं और अपनी वीकनेसेस के साथ साथ, ठीक है, अपनी कमजोरियों के साथ उनको पूरी आशा होती है, उम्मीद होती है कि उनको जो है एजुकेशन मिले। ठीक है, इट इज़ नॉट आवर एजुकेशन सिस्टम दैट हैज़ अ राइट टू सर्टेन टाइप ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये बच्चों को जो पढ़ाने का राइट होता है, ये एजुकेशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड कराता। ये कौन प्रोवाइड कराता है? स्कूल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, जिसको एडजस्ट करवाया जाता है कंट्री के चिल्ड्रन की नीड्स के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, ये है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मतलब कि एकीकृत शिक्षा। वी ऑलरेडी नो दैट इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज नॉट द सेम एज इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, जो समावेशी शिक्षा है, वो एकीकृत शिक्षा से बिल्कुल अलग है। उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। Integrated education emphasizes placement of children with disability in mainstream school। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है? नॉर्मल बच्चों के साथ रखा जाता है एक नॉर्मल स्कूल में। ठीक है, द मेजर थ्रस्ट इज ऑन अटेंडेंस। यहाँ पे मेन चीज फोकस किस पे किया जाता है? बच्चों की अटेंडेंस पे, स्कूल में उनकी कितनी अटेंडेंस है, वो कितना अटेंटिव है, इस बात पे। The school system remains rigid and as a result very few children with disability are able to cope with the demands of such a rigid system। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो स्कूल का सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट रहता है। किसी बच्चे के लिए, अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है, उसको पढ़ने में कोई परेशानी हो रही है, तो उसके लिए भी अपना सिस्टम जो है, अपने जो रूल्स हैं उसको चेंज नहीं करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ ही बच्चे जो होते हैं डिसेबिलिटी के, उनमें से कुछ ही बच्चे जो हैं अपने उन रूल्स को जो है वो पूरा कर पाते हैं। ठीक है, दिस इज अ सिस्टम दैट डज नॉट एक्सेप्ट मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड इनफ। ऐसी जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है, ये उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो बच्चे इनके साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, इनके साथ चल नहीं पाते हैं इनके रूल्स के हिसाब से। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ रखा जाता है। इन अदर वर्ड्स, इन इंटीग्रेटेड एजुकेशन द चाइल्ड इज सीन एज अ प्रॉब्लम एंड नॉट द सिस्टम।
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे को स्कूल में इंटीग्रेटेड एजुकेशन वाले स्कूल में कोई परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम है या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या कह दिया जाता है कि जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, जिस बच्चे को पढ़ाई करने में या किसी काम में प्रॉब्लम हो रही है, उस बच्चे में ही प्रॉब्लम है। ठीक है। चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड इफ द चाइल्ड कैन नॉट लर्न, इट इज हिज प्रॉब्लम। ठीक है। उस बच्चे को बाकी बच्चों से अलग समझा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर ये कोई काम नहीं कर पा रहा है या ये कुछ नहीं सीख पा रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? बच्चे की ही गलती है। Hence, integrated education is based on the medical model of disability and views a child with disability with clinical blunders needing remedy. इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा है with disability, तो उसको एक स्पेशल स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा। Broadly, one can say that child is a problem in integrated education and system is a problem in inclusive education. हम ऐसे डिफरेंस दिखाने के लिए कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे पे दोष दिया जाता है कि तुम ये काम को नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ के सिस्टम को, उस स्कूल के सिस्टम को दोष दिया जाता है कि तुम बच्चे की जो नीड्स हैं, जो एजुकेशनल नीड्स हैं, तुम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो ये हो गया इनमें मेन डिफरेंस। आगे देखते हैं, आगे क्या है? स्पेशल एजुकेशन। इसमें क्या है? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्टडी ईदर इन अ स्पेशल स्कूल और अ रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल। ठीक है। जो बच्चे होते हैं डिसेबिलिटी के, वो या तो किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं या फिर एक रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल में या फिर एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। अब स्पेशल स्कूल्स होते कौन से हैं? जो स्पेशली डिसेबल्ड के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। डिसेबल्ड के लिए जो स्कूल्स अलग से बनवाए जाते हैं, जैसे मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए अलग स्कूल्स हो गए। ठीक है। जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए एक स्पेशल अलग टाइप का स्कूल, जहाँ पे कि उन्हीं के साथ के बच्चे हों, उन्हीं के जैसे बच्चे हों, और जो टीचर्स हैं वहाँ के, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो अपना पूरा ध्यान उन्हीं पे लगा सके और उनके हिसाब से ही अपने स्कूल के रूल्स बना सकें, अपने स्कूल की बिल्डिंग्स बना सकें। ठीक है। करिकुलम उसके हिसाब से डिफाइन कर सकें। ठीक है। तो ये होते हैं स्पेशल स्कूल्स। ठीक है। अब कुछ बच्चे चाहें तो कुछ टाइम के बाद स्पेशल स्कूल से रेगुलर स्कूल्स में आ सकते हैं, दैट इज़ देयर चॉइस। ठीक है। ये हो गए हमारे स्पेशल स्कूल्स जो कि स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। इनमें इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे बच्चों को एक अलग एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जिसकी वजह से उनको अपनी फैमिली से अलग आके रहना पड़ता है। ठीक है। और जब वो वहाँ से एजुकेशन लेने के बाद वापस अपनी फैमिलीज में जाते हैं तो उनको एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और क्या है इसका डिसएडवांटेज है कि कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल में छोड़ देते हैं, वापस उनसे मिलने ही नहीं जाते या उनको लेने ही नहीं जाते। ठीक है। तो वो बच्चे फिर वहीं पर रह जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है। ये पूरा हो गया हमारा स्पेशल एजुकेशन का। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर? चिल्ड्रन हु क्वालिफाई फॉर स्पेशल एजुकेशन हैव समथिंग रॉन्ग विद देम दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन अ रेगुलर स्कूल। ठीक है। जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन में सिलेक्ट हो जाते हैं कि ये स्पेशल स्कूल में पढ़ने के लिए रेडी हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है रेगुलर स्कूल में। दस दे रिसीव अ करिकुलम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर पीयर्स, मतलब उनके जो पीयर्स, मतलब उनके जो क्लासमेट्स होते हैं, उनका जो करिकुलम होता है उनसे अलग रहता है। ठीक है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड अदर कंडीशंस आर लेबल्ड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। ये जो बच्चे होते हैं डिसेबिलिटीज वाले, इनको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। इनके असेसमेंट के प्रोसीजर्स अलग होते हैं, इनके जो इनके पेरेंट्स, इनके टीचर्स, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है। अनफेयर मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट हैव लेड टू अ डिसअप्रोप्रिएट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। अब क्या होता है कि कुछ बच्चों को एडमिशन देने के लिए स्पेशल स्कूल में अनफेयर मीन्स होने लगते हैं, क्योंकि उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है। तो वहाँ पे अनफेयर मीन्स होने लगते हैं। ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं करप्शन होने लगता है वहाँ पे। Next, the presence of specialists in special education encourages regular classroom teachers to pass on to their others' responsibility for children they regard as special. अब क्या होता है कि स्पेशल स्कूल्स में जो होते हैं स्पेशलिस्ट भी होते हैं, तो जो रेगुलर टीचर्स होती हैं वो क्या करती हैं कि सारा काम जो है स्पेशलिस्ट भी डाल देती हैं, ये सोच के कि इन बच्चों, ये जो स्पेशल बच्चे हैं, इनके लिए स्पेशलिस्ट रखा तो हुआ है, फिर हम क्यों इनके साथ काम करें। ठीक है। तो वो जो अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सारी, वो किस पे डाल देती हैं? स्पेशलिस्ट पे डाल देते हैं। Resources that might otherwise be used to provide more flexible and responsive forms of schooling are channeled into separate provision. ठीक है। ये जो स्कूल्स बनाए जाते हैं एक फ्लेक्सिबल, एक मतलब उनके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए एक अलग ही तरीके का स्कूल बन जाता है। ठीक है। जहाँ पे करप्शन चल रहा है, लोग अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। The emphasis on individualized educational plans and task analysis in special education tends to lower teacher expectations of the students. In addition
task analysis and the associated behavioral teaching strategies introduce disjointed knowledge and skills, thus making learning less meaningful to the students. अब स्पेशल स्कूल में क्या होता है कि स्पेशल बच्चों के हिसाब से ही उनका करिकुलम बनाया जाता है, ठीक है। तो जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट्स से वो बहुत कम हो जाती हैं। मुझे लगता है कि ये जो हमने काम बनाया है या जो करिकुलम बनाया है उनके लिए उनके हिसाब से ही बनाया है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, वो इससे कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। तो जो यहाँ पे लर्निंग रहती है वो बिल्कुल मतलब एजुकेशन जो हम उनको देते हैं वो दैट बिकम लेस मीनिंगफुल, ठीक है। उसका ज़्यादा मीनिंग नहीं रहता है उस एजुकेशन का, ठीक है। अब नीचे आपको दे रखा है इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड और स्पेशल एजुकेशन के बीच में डिफरेंस एक चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप इसको अपने एग्जाम में लिख के आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जो आपका आंसर है दैट विल बिकम अट्रैक्टिव, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन। चाइल्ड रिमेन एज शी इज़, चाइल्ड बच्चा जैसा होता है वो एकदम ऐसा ही रहता है। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा कम होती हैं। क्लास टीचर्स होते हैं, मतलब नॉर्मल टीचर्स ही रहते हैं यहाँ पे। करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी चाइल्ड सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। यहाँ का जो करिकुलम होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चे के हिसाब से बनाया जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन, मतलब अगर कोई डिसेबल चाइल्ड है या कोई नॉर्मल चाइल्ड है तो दोनों के लिए जो पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वल रहेंगी। नेक्स्ट क्या है टीचर इफेक्टिवनेस इन इंक्लूडिंग ऑल इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। टीचर जो होता है पूरा सही मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाता है पूरे लर्निंग प्रोसेस में। राइट्स रिकग्नाइज एंड एक्चुअलाइज, जो डिसेबल्ड बच्चे या फिर जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके राइट्स को, अधिकारों को पहचाना जाता है और उनको लागू भी किया जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, सब मतलब इसमें जो कॉस्ट होती है सबसे ज़्यादा लगती है क्योंकि दो टाइप के स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ेंगे। स्कूल वुड शी वुड गेट नेचुरली गो टू दी नेबरहुड, ठीक है। मतलब स्कूल जो उसको लगेगा, बच्चे को लगेगा कि मैं एकदम मतलब एक बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे उसको और नॉर्मल बच्चे भी मिलेंगे और उसको नॉर्मल बच्चों के जैसा ही के साथ ही बिहेव करवाया जाएगा, उसके साथ कोई अलग तरीके का बिहेव नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसमें क्या होता है चाइल्ड ब्रॉट नियर नॉर्मल, ठीक है। बच्चे को जो होता है नॉर्मल बच्चों के समान लाया जाता है, उनके साथ ही उसको लाया जाता है। सेल्फ एस्टीम अनचेंज, मतलब उनके जो सेल्फ एस्टीम होती है बच्चों की वो बिल्कुल उनको उसको ठेस नहीं पहुंचती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। रेगुलर रिसोर्स टीचर एंड स्पेशलिस्ट, वहाँ पे नॉर्मल टीचर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट सेंटर्ड, वहाँ का जो करिकुलम होता है वो बच्चे के हिसाब से नहीं सब्जेक्ट के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। पार्शियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके बीच उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं दोनों के बीच में पार्शियलिटी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिसेबल बच्चे हैं अगर उनको कोई परेशानी होती है तो उन्हीं को ही दोष दिया जाता है कि तुमको जो परेशानी हो रही है वो तुम्हारी वजह से ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो पार्शियल हो जाती हैं। टीचर इफेक्टिवनेस अनचेंज लिमिटेड टू अदर चिल्ड्रन, ठीक है। जो टीचर की इफेक्टिवनेस होती है वो किसको पढ़ाना चाहती है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, ठीक है। उनका ध्यान उन्हीं पे ज़्यादा रहता है क्योंकि उनको लगता है कि डिसेबल बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल ही होना चाहिए। राइट्स रिकग्नाइज नॉट रियलाइज, उनके जो अधिकार होते हैं उनको पहचाना तो जाता है लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता है। मोस्ट कॉस्ट नो हाई, ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। सिलेक्टेड रेगुलर स्कूल, कोई भी स्कूल को मतलब किसी भी स्कूल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में क्या है, किसके लिए है ये, फॉर स्पेशल चिल्ड्रन लाइक द विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। मे हैव लो सेल्फ एस्टीम, बच्चों के अंदर जो आत्मसम्मान होगा वो कम हो सकता है इसमें, क्योंकि उनको लगेगा कि हम औरों से अलग हैं इसलिए हमें अलग स्कूल में डाला जा रहा है। स्पेशल एजुकेटर, वहाँ का जो टीचर होगा उसको एक स्पेशलिस्ट, एक अच्छा टीचर अपॉइंट किया जाएगा जो कि उन बच्चों के लिए एकदम सही रहे। स्पेशल करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी, वहाँ का जो स्कूल का करिकुलम होगा वो एकदम सबसे हटके होगा। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन, अब जहाँ वो अगर स्पेशल स्कूल है वहाँ पे एक ही टाइप के डिसेबल बच्चे हैं तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो थोड़ी कम रहेंगी। टीचर इफेक्टिवनेस अनचेंज लिमिटेड टू अदर चिल्ड्रन, यहाँ पे भी जो टीचर की भागीदारी रहेगी वो कम रहेगी। चैरिटी ओरिएंटेड, मतलब यहाँ का जो फाइनेंस सिस्टम है वो किस पे बेस्ड रहेगा, चैरिटी पे बेस्ड रहेगा, कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा यहाँ पे। हाई कॉस्ट, इसमें जो कॉस्ट होगी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी क्योंकि इनको स्पेशलिस्ट चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए स्पेशल बच्चों के लिए, ठीक है। और स्कूल कौन से इंक्लूड होंगे यहाँ पे, स्पेशल स्कूल इंक्लूड होंगे, ठीक है, जो स्पेशली डिसेबल बच्चों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया जहाँ पे हमने तीनों वो एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है।
अब आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।